नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अलंकार पढ़ाया था, 2 वीडियो मैंने अलंकार का बना दिया है। एक में परिभाषा बताया है, दूसरे में उसके भेद उदाहरण सहित बताए हैं। आज मैं अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार पढ़ाऊंगी। अनुप्रास अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या हैं वो पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं अनुप्रास अलंकार के सिर्फ 3 भेद पढ़ाऊंगी, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ 3 ही आ रहा है और टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है ज़्यादा पढ़ाने पर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये शब्द अलंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं। मैंने लिख दिया है। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है श्रुत्यानुप्रास। इन सब का मैं अलग अलग बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। इसका पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की परिभाषा है कि जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, चाहे कितने ही वर्ण की आवृत्ति हो, लेकिन बस एक ही बार हो। ठीक है, अब देखो कैसे। यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिख दिया है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है कानन, यहाँ का है, यहाँ कठिन, यहाँ का है, भयंकर भारी, यहाँ भा और भ, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है। एक बार तो है अपने आप ही आया हुआ है और आवृत्ति हुई है सिर्फ एक बार। ठीक है, तो इसे एक बार आवृत्ति कहा जाता है। यहाँ भी एक बार आवृत्ति कहा जाता है, भा की। ठीक है, घोर घाम, यहाँ घ एक बार पहले ही था, एक बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से पता चल रहा है कि ये कितने ही वर्ण हो। देखिए, यहाँ का है, यहाँ भा है, यहाँ घा है, कोई भी वर्ण हो, उनकी आवृत्ति सिर्फ एक बार जब होती है तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ परामीय भूरिमय चूर्ण चारु, यहाँ चाहे एक बार था ही, दूसरी बार इसका आवृत्ति हुई है, एक बार आवृत्ति हुई। समन सकल, यहाँ एक बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है, उस कविता में चाहे कितने ही वर्ण हो, उनकी आवृत्ति सिर्फ एक बार जब होती है, यानी एक तो मूल रूप में होते ही हैं, एक बार और आ जाते हैं, तब वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया। अब दूसरा उदाहरण है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जो है ऐसा होता है, ये मैंने लिख भी रखा है, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। इसका बहुत फेमस उदाहरण है, परिभाषा है। जैसे देखो, पहला उदाहरण लिखा है मैंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च 4 बार आया हुआ है। जल थल में ल 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो एक ही वर्ण होना चाहिए और कई बार आया हुआ हो, तब वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरु और बहुछा, यहाँ त त त त 4 बार आया, एक या 5 बार आया हुआ है। ठीक है, तो जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब तीसरा मैंने लिखा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वाक्य या उपवाक्य एक ही आए, ठीक है, एक जैसा एक ही लाइन हो, दो बार लिखी गई हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जब हम उसका अर्थ निकालें तो अलग अलग हो। कैसे? ये मैंने परिभाषा 2-3 उदाहरण दे दिए हैं। मांगी नाव, अब यहाँ पर जो है कोमा लग गया है ऐसे। ठीक है, मांगी नाव न केवटाना, यहाँ ऊपर कहा जा रहा है मांगी नाव न केवटाना, यहाँ कहा जा रहा है मांगी नाव न केवट आना। मतलब एक बार तो ये कहा जा रहा है मांगी नाव, एक बार तुम नाव मांग लिया और कह रहे हैं केवट मत आना। ठीक है, दूसरी बार ये कहा जा रहा है मांगी नाव, अब यहाँ पर कोमा लगा है, केवट आना। ये कह रहे हैं नाव तो मांगी ही नहीं और केवट को बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन तो एक ही है पर अर्थ अलग अलग है। एक बार है कि मांगी ही नहीं और ले आओ। ठीक है, एक बार मांग ली लेकिन कह रहे हैं मत आओ। ठीक है, तो 2 अर्थ है यहाँ पे। ऐसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु, ये कोमा की वजह से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति पराधीन होता है, हारा हुआ होता है, उसको ना तो स्वर्ग मिलता है ना नर्क मिलता है। ठीक है, ऐसे अब यहाँ दूसरा कहा गया है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु,
और जो व्यक्ति हारा हुआ नहीं होता, पराधीन नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसे स्वर्ग नरक सब मिल जाते। कहने का मतलब सब कुछ मिल जाता। अब देखिए, लाइन तो एक ही है पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ तीसरा उदाहरण मैंने इतने छोटे से में जगह में लिख दिया। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। सीता जी को कहा गया है कि ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर रहती थी। अब ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो बड़े बड़े गुफाओं के अंदर रहती हैं, माने गुफाओं में रहती हैं। मंदिर माने गुफा, ठीक है। तो चीज तो एक ही लिखा हुआ है लेकिन इसका अर्थ अलग है, ठीक है। अब यहाँ 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, यानी कि जो 3 बार खाना खाती थी, भोजन करती थी, अब वो 3 बेर माने फल खा करके अपना जीवन बिता रही है, ठीक है। तो ये 2 लाइन है, दोनों एक जैसा ही है लेकिन दोनों का अर्थ, यहाँ बेर जो है ये एक बेर का मतलब होता है कि बार, एक बेर का मतलब होता है फल, ठीक है। मतलब एक 3 बार खाती थी और 3 बेर खा करके रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ लाटा अनुप्रास क्या होता है कि वाक्य या उपवाक्य एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और जो 2 और बचे हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। पढ़ते रहिए मेहनत से। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। सभी स्टूडेंट्स बीटीसी के देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें, मैं सबका नाम देखूंगी, ठीक है। और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।